हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के चैप्टर 3 से, जो कि आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी बच्चे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हैं और ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+N, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+O। तो आपको बताना है इसमें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट या टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+N। यहाँ और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे न्यू, तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। न्यू का अगर शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+N बताएंगे। इसका यूज हम न्यू पेज लाने के लिए करते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में Ctrl+Shift+O देता है तो ये आपका होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर न्यू का शॉर्टकट पूछेगा तो आप Ctrl+N बताएंगे। न्यू टेम्पलेट दे या टेम्पलेट मैनेज का पूछेगा तो Ctrl+Shift+N बताएंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम में देता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका आंसर होगा Ctrl+Shift+O। तो आपका आंसर ये होगा। और Ctrl+M ये अगर इम्प्रेस में पूछता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो Ctrl+M से हम न्यू स्लाइड लाते हैं। क्या लाते हैं? न्यू स्लाइड। इसको भी याद रखिएगा कि अगर आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका होगा Ctrl+M। ये होता है आपका न्यू स्लाइड लाने के लिए। Ctrl+N पूछेगा तो न्यू पेज लाने के लिए शॉर्टकट होता है। Ctrl+Shift+N आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और Ctrl+Shift+O पूछेगा तो आपका प्रिंट प्रीव्यू का होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर और काल्क में अगर Ctrl+M का शॉर्ट पूछेगा तो ये आपका होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो अगर लिब्रे ऑफिस राइटर या काल्क में आपसे Ctrl+M का पूछेगा तो आपका आंसर होगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। और अगर इम्प्रेस में यही क्वेश्चन पूछेगा तो आपका होगा न्यू स्लाइड के लिए। तो आपके चारों शॉर्टकट हैं और चारों शॉर्टकट की का यूज आप अलग अलग जगह करते हैं और अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। अगर न्यू का शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+N बताएंगे। और न्यू का यूज किस लिए करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पे नया पेज लाने के लिए हम न्यू का यूज करते हैं। Ctrl+M पूछेगा तो ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर और इम्प्रेस में। और अगर यही चीज़ आपका काल्क में अगर यही चीज़ आप क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछेगा तो आपका आंसर होगा न्यू स्लाइड लाने के लिए करते हैं। Ctrl+Shift+N का यूज किस लिए करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके इस क्वेश्चन में पूछेगा है न्यू टेम्पलेट मैनेज के लिए करते हैं। और Ctrl+Shift+O का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पेज टाइप किए हैं, उसे आप प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर आप
आपके पास एक फाइल है, उसे आप अलग अलग जगह सेव करना चाहते हैं तो किसका यूज कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है सेव, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी प्रिंट, ऑप्शन डी नन। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जिसको भी पता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेव एज। देखिए सेव का यूज हम करते हैं जब हमें अपने एक फाइल को पहली बार सेव करना होता है तो सेव का यूज करते हैं, और अगर हम फाइल सेव कर चुके हैं और उसी फाइल को किसी और के नाम से या और जगह सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करते हैं। प्रिंट का यूज किस लिए करते हैं, तो आपका आंसर होगा फाइल को प्रिंट करने के लिए करते हैं। यहाँ शॉर्टकट भी पूछता है, सेव का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस यस होता है, सेव एज का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है, और प्रिंट का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस पी होता है। ये तीनों शॉर्टकट भी आपको याद रखने हैं। तो आपका सेव का यूज़ कब करते हैं, जब हमें फाइल को पहली बार सेव करना होता है तो हम सेव का यूज़ कर लेते हैं, और एक बार फाइल आप सेव कर चुके हैं और उसे दोबारा किसी और के नाम से सेव करना चाहते हैं या उसका लोकेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करते हैं। और प्रिंट का यूज हम करते हैं जब हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है यानी छापना होता है तो हम उस प्रिंट का यूज करते हैं। शॉर्टकट पूछेगा तो सेव के लिए आपका यूज होगा कंट्रोल प्लस यस, सेव एज के लिए आपका यूज होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, और प्रिंट के लिए आपका यूज होगा कंट्रोल प्लस पी। आज की क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन एकदम विस्तार से कितने तरीके से पूछ सकते हैं, उसके शॉर्टकट क्या होते हैं, किस ऑप्शन में पाए जाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो आज की क्लास को आप पूरा देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है, ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 600। तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपने पेज को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 600। देखिए इसमें हम 3 तरीके का परसेंटेज जूम करते हैं। एक आपका होता है 100, और दूसरा आपका कम से कम पूछेगा तो 20, और अधिकतम हम कितना कर सकते हैं तो 600। तो आपके क्वेश्चन में दिया है अधिकतम कितना कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 600। अगर कम पूछता तो आपका आंसर होता 20। ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर की जूम साइज होती है, और डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी आपका सेट होता है वो आपका 100 रहता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हम किस विकल्प से राइटर की फ़ाइल को PDF में बदलते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर की कोई फ़ाइल है और अगर उसे आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं या PDF के रूप में उस फाइल को बदल रखना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका सेव एज, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एज, ऑप्शन सी इंपोर्ट एज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एज। इस ऑप्शन के द्वारा आप लिब्रे ऑफिस राइटर की फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी PDF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में PDF का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एक्सपोर्ट एज ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा फाइल मीनू के अंतर्गत आपको एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट कुंजी
शॉर्टकट कुंजी आपको बताने हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको फार्मूला बार ओपन करना है तो आप किस शॉर्टकट कुंजी की मदद से आप ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी अल्ट प्लस F2। तो इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F2। अब देखिए F2 का यूज हम तीनों चैप्टर में अलग अलग करते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका पूछा तो आप बताएंगे फार्मूला बार के लिए, अगर यही क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछता तो आपका होता एडिट सेल के लिए, और अगर यही चीज़ें आपकी इम्प्रेस में पूछी जाती तो आपका आंसर होता टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तीनों में हम अलग अलग के लिए करते हैं। कैल्क में पूछा है तो फार्मूला बार ओपन होगा, कैल्क में पूछता तो एडिट सेल होता है, इम्प्रेस में पूछता तो टेक्स्ट बॉक्स होता है, और राइटर में फार्मूला बार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी टॉप, ऑप्शन डी बॉटम। आपको बताना है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार होता है वो आपको कहाँ दिखाई देता है या कहाँ पर पाया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बॉटम, नीचे। तो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में जो स्टेटस बार होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप हर एक पेज पे नंबर डालना चाहते हैं तो आप किस मेनू के में जाके आप पेज नंबरिंग कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट। इंसर्ट मेनू के जाके आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पे नंबर का यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको इंसर्ट मेनू से संबंधित और भी क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे आपका एक ऑप्शन होता है कमेंट। कमेंट और इसका शॉर्टकट आपका होता है कंट्रोल प्लस अल्ट और प्लस सी। ये आपके कमेंट का शॉर्टकट होता है। ये भी आपके SSC के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कमेंट ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर होगा इंसर्ट। और अगर कमेंट का शॉर्टकट पूछेगा तो इसका आंसर होता है कंट्रोल अल्ट सी। आप इसका यूज करेंगे तो कमेंट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी आपके SSC के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस के। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है हाइपरलिंक का ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है। तो आपका आंसर होगा इंसर्ट मेनू में। और अगर आपके हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक आपका आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी आपका कहाँ होता है। तो ये भी आपके इंसर्ट मेनू में ही होता है। और इसका शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल इंटर होता है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा।
और लाइन ब्रेक का पूछेगा तो आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस एंटर। पूछ सकते हैं दोनों। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट बताइए तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक का पूछेगा तो शिफ्ट प्लस एंटर। कमेंट का ऑप्शन पूछेगा तो आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी हो जाएगा कमेंट का शॉर्टकट। हाइपरलिंक का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस के होते हैं और ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ही मिलते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फॉन्ट रंग को अनुकूलित करते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध कलर कोडिंग स्कीम नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी आप फॉन्ट के कलर को बदलते हैं तो इनमें से कौन सा कलर कोड आपको नहीं मिलता है या नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया आपका WXY, ऑप्शन बी दिया है HSB, ऑप्शन सी दिया आपका CMYK, ऑप्शन डी दिया है RGB। तो इसमें से बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है या उस ऑप्शन में आपका मौजूद नहीं होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WXY। यही ऑप्शन आपके कलर फॉन्ट में नहीं होता है, कलर कोडिंग में। बाकी आपका HSB होता है, CMYK ए भी होता है आपका और RGB ए भी होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस एक फॉर्म में जानकारी दर्ज के कई तरीके प्रदान करता है जिसमें चेकबॉक्स, विकल्प बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, ऑप्शन बी एडिटिंग कंट्रोलर्स, ऑप्शन सी वेब कंट्रोलर्स, ऑप्शन डी फॉर्म कंट्रोलर्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जिसको भी पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्म कंट्रोलर्स। इस ऑप्शन के द्वारा आप ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस G का क्या उपयोग है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कंट्रोल G का यूज किस लिए करते हैं या इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए गो टू पेज, ऑप्शन बी गो टू हेडिंग, ऑप्शन सी गो टू लाइन, ऑप्शन डी गो टू टेक्स्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए गो टू पेज। इसके लिए आपका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस G। इसका यूज करते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग आपके क्वेश्चन में पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं। तो आपका एक होता है हेडिंग 1, और हेडिंग 2, और तीसरा आपका होता है हेडिंग 3। तीनों के शॉर्टकट पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस 1 होता है, कंट्रोल प्लस 2 होता है, कंट्रोल प्लस 3 होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की बताइए तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11। आप इसका यूज किस लिए करते हैं तो न्यू स्टाइल के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में ट्रैक चेंज ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी टूल्स। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी एडिट मेनू। एडिट मेनू में आपके कई ऑप्शन होते हैं। आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम को ओपन करके एडिट मेनू में जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं उनके शॉर्टकट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप वहां से अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ शॉर्टकट ऑप्शन बता देते हैं। जैसे आपका आता है फाइंड, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड का शॉर्टकट बताइए, तो कंट्रोल F होता है। और एक ऑप्शन पूछता है फाइंड एंड रिप्लेस, या फिर रिप्लेस का पूछेगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल +H होता है। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे दोनों ऑप्शन आपके एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कंट्रोल +H का प्रयोग करने से क्या ओपन होते हैं, तो आपके फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ओपन होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कुंजी है। आपको बताना है कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी हम पीछे क्वेश्चन में आपको बताए हैं, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल +M। इसका यूज हम करते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए। और कंट्रोल +O का यूज किस लिए होता है, तो ओपन के लिए। और कंट्रोल N अभी हम आपको पीछे बताए हैं तो न्यू के लिए। और कंट्रोल M आपका किसके लिए हो जाएगा, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब भी कोई शब्द या वाक्य एक सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी सुविधा एक नई लाइन शुरू करता है। आपको बताना है कि जब आप कोई भी लाइन या शब्द लिखते हैं और सीमा तक पहुंच जाते हैं तो कौन सी एक नई लाइन शुरू करता है। ऑप्शन ए दिया टेक्स्ट लाइन, ऑप्शन बी टेक्स्ट लाइन, ऑप्शन बी न्यू लाइन, ऑप्शन सी टेक्स्ट वार्पिंग, टेक्स्ट रैपिंग। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेक्स्ट रैपिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट में उपयोगकर्ता दस्तावेज पर लागू अंतिम कमांड को दोहराने के लिए कंट्रोल +Shift+Y का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम कमांड को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की कंट्रोल +Shift+Y का यूज करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कंट्रोल +Shift+Y किसका शॉर्टकट होता है, तो आपका आंसर होगा रिपीट का। रिपीट मतलब होता है दोहराना, इसी का यूज करते हैं हम अंतिम लास्ट कमांड को दोहराने के लिए। और वही आपके क्वेश्चन में पूछा भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है। आपको इसमें बताना है कि किस ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को के पीछे कोई इमेज या टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपको धुंधला दिखाई देता है। तो आपके इस क्वेश्चन ऑप्शन ए दिया इमेज, ऑप्शन बी दिया आपका फॉन्टलैंड, ऑप्शन सी दिया है वाटरमार्क, ऑप्शन डी दिया आपका बैकग्राउंड। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटरमार्क। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में Shift+F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सेंटेंस केस, ऑप्शन बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऑप्शन सी टंगल केस, ऑप्शन डी साइकिल केस। तो आपको बताना है कि Shift+F3 किसका शॉर्टकट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकिल केस। इसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, Shift+F3 का। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है? ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी पेज नंबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प जो आपको हेडर में दी जा सकती है, हेडर ऑप्शन में दी जा सकती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आप इनमें से सभी हेडर में कर सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, टाइम भी ला सकते हैं और पेज नंबर भी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में वाक्य की शुरुआत तक पाठ को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस की का यूज वाक्य के शुरुआत तक पाठ को हटाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर जाने के लिए, अंतिम भाग पे जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंड, ऑप्शन बी अल्ट प्लस एंड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन डी एंड। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट के अंतिम भाग पे जाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी नन। तो आपको इसमें से बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई भी आकृति बनाते हैं और उसका डुप्लीकेट यानी एक और बनाना चाहते हैं सेम आकार का, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3। इसका यूज हम करते हैं डुप्लीकेट आकृति बनाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में रखते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका स्टाइल, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिसको भी पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाइल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए डिफ़ॉल्ट व्यू निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए वेब व्यू, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी मल्टीपल पेज व्यू, ऑप्शन डी नन। आपको बताना है इसमें से कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब जो ऑलरेडी पहले से सेट होता है वो कौन सा व्यू है इसमें से, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट व्यू दिखाई देता है लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते ही। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड्स किस मेनू के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो आपको बताना है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको विजार्ड्स ऑप्शन का यूज करना हो तो किस मेनू के अंतर्गत आप उस ऑप्शन को मिलता है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। फाइल मेनू के अंतर्गत आपको विजार्ड्स ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कोई टेक्स्ट इटैलिक है और उसे अनइटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे या करें? ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन डी दिया आपका कंट्रोल प्लस सी। इसमें आपको बताना है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट पेज पे लिखे हैं और वो भी ऑलरेडी इटैलिक में लिखे हैं तो उसे अनइटैलिक करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई।
देखिए अगर आपका टेक्स्ट इटैलिक में लिखा है और उसे आप अनइटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई का यूज करेंगे तो आपका टेक्स्ट इटैलिक से हट जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना ही चाहते हैं तो भी आप कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे तो टेक्स्ट आपका इटैलिक में ही लिखेगा। तो लिखे हुए टेक्स्ट को अनइटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं, या टेक्स्ट को आप स्टार्ट से लिखना चाहते हैं इटैलिक में तो कंट्रोल प्लस आई का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एफ का यूज किस लिए करते हैं तो आपका फाइंड होता है। कंट्रोल आर का यूज किस लिए करते हैं तो राइट के लिए होता है। और कंट्रोल सी का यूज किस लिए करते हैं तो सेंटर के लिए होता है। ये भी आपको पता होने चाहिए। फाइंड, राइट और सेंटर। तो ये भी शॉर्टकट आपको यहाँ से याद कर लेना है। कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल सी सेंटर के लिए। सॉरी, कंट्रोल सी आपका होता है कॉपी के लिए। सेंटर के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। बाय मिस्टेक हो गया था। तो कंट्रोल सी के लिए हम किसका यूज करते हैं तो कॉपी के लिए यूज करते हैं, और सेंटर के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। ठीक, आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।